शांति। गुड मॉर्निंग। आज का योग हम करेंगे अचल अडोल एक रस रहने की विधि पर बेस्ड पूरा टाइम, क्योंकि हमने जो बात करी थी कैसे इच्छाएं और अपेक्षाएं हम पर हावी होती हैं, और कल हमने उसके बारे में जांच की कि हमारे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं हैं, कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं, उनके पीछे का पूरी कहानी क्या है, उनको जीतने की विधि क्या है, कैसे उससे हम बाहर आए। आज हम करेंगे कि वो सब चीजें हैं। देखो, बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है जो बाबा हमेशा कहते हैं। बाबा कहते, बच्चे जो भी कर्म तुम करते हो, यदि उस कर्म को तुम ट्रस्टी होकर करते हो तो तुम्हारा हर कर्म महान बना सकता है तुम्हें, और यदि तुम उसी कर्म को गृहस्थी बनकर करते हो तो वही कर्म तुम्हें क्या कर सकता है ना, महानता से बहुत नीचे ला सकता है। महानता तो छोड़ो, मतलब एक तुच्छ जीवन दे सकता है, एक साधारणता से भी नीचे का जीवन दे सकता है, बंधन का जीवन दे सकता है। तो ये फर्क है ट्रस्टीपन में और गृहस्थीपन में। इन दो बातों का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। तो कैसे हम, कल भी हमने बात करी थी कि इच्छाएं हमें महान भी बना सकती है और इच्छाएं हमें कमजोर कर सकती है। सेम इच्छा सेम है, लेकिन उसमें एक चीज क्या रोल प्ले करती है, हमारी मनसा, इंटेंशन क्या है उसके पीछे। अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे, आज आपको बहुत अच्छी सोच देता हूं, इसको पूरे दिन आप आज रियलाइज करना, आपको बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप करोगे तो, सही से करोगे तो, कॉन्शियसली करोगे तो, ये बहुत कॉन्शियसली करने की प्रक्रिया है। सारे दिन में ये चेक करना आज अपने आप को, मेरी मनसा की क्वालिटी क्या है, मेरी इंटेंशंस कैसी रहती हैं हर कर्म के लिए। इंटेंशंस, मनसा में मतलब क्या चेक करना है, देखना है कि वो कितनी जल्दी दुखी होती है, वो कितनी जल्दी स्वार्थी बनती है, वो कितनी जल्दी क्रोध में आ जाती है, वो कितनी जल्दी मेरे मेरे के भाव में आ जाती है, या कितनी जल्दी वो त्याग कर पाती है। मेरी इंटेंशंस कहां कहां खिंचती है, कौन कौन है जो मेरी इंटेंशन को, मेरी मनसा को प्रभावित करता है, वो कौन कौन से एरिया हैं जो मेरी मनसा को प्रभावित करते हैं, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से लोग, कौन कौन सी परिस्थितियां, कौन कौन से संबंध, ये चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? आपको ये और समझ में होना चाहिए कि कुछ भी चल रहा है ना, चाहे प्योरिटी है चाहे इम्प्योरिटी है, मनसा का खेल है। अगर मनसा प्योर है ना, तो आपकी कर्मेंद्रियां इम्प्योर कर्म कर ही नहीं सकती। हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ, आप चेक कर लो। अगर आपके मन में पवित्रता है ना, आपसे अपवित्र कर्म होगा ही नहीं। आपके मन में अगर मोह ना आए ना, आपको किसी के प्रति मोह प्रभावित करेगा ही नहीं। भगवान ने साफ कहा है, बच्चे मन मना भाव, इसीलिए कहा है क्योंकि उसे पता है अगर एक बार मन पावन हो गया ना, तो उनका जीवन पावन हो जाएगा। प्रॉब्लम मन में है, केवल मन में। इसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। अगर हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, हम प्रॉब्लम में रहेंगे।
चलिए मैं कुछ बातें करूंगा आपके साथ 10 मिनट, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। कल जो हम बात कर रहे थे, अब आज हम बात करेंगे किस चीज पे लेकर के, अचल, अडोल, एक रस। ये अभ्यास है और ये स्थिति है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इसका मुझे अभ्यास करना है। पहले अभ्यास से क्या बनेगी मेरी, अभ्यास बनाएगा मेरी स्थिति ऐसी ही। इसके लिए मुझे अभ्यास क्या करना है, जिससे कि मेरी स्थिति ये बन सके। अब इसके लिए अभ्यास क्या है, ये दो बातें समझनी है आपको। अगर मुझे इसका अभ्यास समझ में आ गया, जैसे क्या होता है हमेशा याद रखना, एक होता है कर्म और एक होता है फल। तो बेसिकली ये स्थिति जो है ये है फल आपका, और इसका अभ्यास जो है ये कर्म आपका, ये प्रैक्टिस है आपकी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कर्म है क्या एक्चुअली। और एक बात और हमेशा आप याद रखना, यदि कर्म की विधि सही होगी, एक्यूरेट होगी, प्लान्ड होगी, तो आपको फल रूपी सिद्धि ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। और आप चेक करो, क्या आज तक, अब मेरी बात थोड़ा सा रियलाइज करना प्यारे भाई बहनों, क्या आज तक मैं अपनी अचल अडोल इस वाली अवस्था तक पहुंची, या अभी भी बात बात में ये प्रभावित होती है? और अगर ये प्रभावित हो रही है हमारी, तो या तो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो बताई जा रही है, या प्रैक्टिस राइट नहीं कर रहे हैं। या तो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, या तो विधि में प्रॉब्लम है। बस दो जगह प्रॉब्लम मिलेगी, या तो यहाँ एक नंबर प्रॉब्लम ये और दूसरा नंबर प्रॉब्लम ये। अगर आपको कोई विधि बताई गई और आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो फल तो मिलना ही नहीं है। किसी ने अच्छे से अच्छा बीज भी दे दिया आपको, अच्छे से अच्छी विधि बता दी, बट आपने खुद ने प्रैक्टिस करी ही नहीं। तो जैसे मैं कितना भी अच्छा भोजन दे दूं आपको, कितना ही अच्छा भोजन दे दूं, आप खाओ ही नहीं उसको, तो क्या आपकी भूख मिटेगी? बोलो, मिटेगी? नहीं मिटेगी ना। उसी प्रकार से कितना भी अच्छा आपको ज्ञान योग बताया जाए, बट आप प्रैक्टिस ही ना करो। अब मैंने आपसे बोला दिन भर में आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी मनसा की चेकिंग करने की, अब आप करो ही नहीं, तो आप एक झूठी मनसा के साथ जीवन जीते रहोगे। आप एक एडल्टेड मनसा के साथ जीवन जीते रहोगे। और जब आप एडल्टेड मनसा यानी गंदी मनसा, विकृत मनसा के साथ जीवन जियोगे, तो आप थोड़ी देर के लिए योग लगा लिया करोगे तो आपको लगेगा ठीक हो गया। उसे कहते हैं, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, पैरासीटामोल योगी, है ना। पेन किलर खाया जैसे, तो दर्द थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, और दर्द की जड़ तो खत्म नहीं हुई। ऐसे ही योग लगाते रहते हैं हम। थोड़ा कष्ट हो गया, योग लगा लो, बाबा की किताब पढ़ लो, बाबा की एक चीज कर लो, बाबा का गाना सुन लो, अब राहत मिल गई। अब फिर वैसे के वैसे कर्म पे लग जाओ, तो जड़ तो नहीं मिटी ना, प्रोसेस से खत्म तो नहीं हुआ ना, उसे योग नहीं कहते। ये समझना है। तो चलिए, अचल अडोल एक रस अवस्था के लिए करना क्या है, क्योंकि हम जब योग करेंगे तो क्या योग करेंगे, मैं आपको विजन के साथ योग कराऊंगा। देखिए, यहाँ पे है आप, ऐसे मान लो ये आप है, ये आप आत्मा यहाँ बैठी है, तो आप हो गए एनर्जी नंबर 1, एनर्जी नंबर 1। ठीक है। अब आपका क्या होगा, जो ये एनर्जी 1 है, अब ये बहुत सारी एनर्जी से जुड़ी हुई है। एक एनर्जी, दो एनर्जी, मैं सबके डायग्राम नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको ये विजन करना है। बहुत सारी एनर्जी से जुड़ी हुई है ये एनर्जी।
ये एनर्जी 1 डील कर रही है यहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जी से, है ना। ऐसे ही हल्के फुल्के से डायग्राम्स में सोचो। अब आप ऐसे सोचना, बहुत ध्यान से सोचना इस बात को, ये विजन करना है आप सभी को, आज दिन भर में प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। यहाँ पे एक एनर्जी ये बैठी हुई है आत्मा, दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये बैठी हुई है आत्मा। अब ये दो एनर्जी आपस में व्यवहार में आ रही हैं। आप देखना जितने चैलेंजेस आएंगे आपको इन एनर्जी की डीलिंग में आने वाले हैं। अब ये डीलिंग में कैसे आने वाले हैं? सपोज करिए ये एनर्जी फुल चार्ज है, यानी ये एक ऐसा मोबाइल है जो फुल चार्ज है, लेकिन ये मोबाइल है, इसके टाइम कम मिल पाया और ये 25% ही चार्ज है। अब आपने क्या किया, इसको फोन लगाया। अब आपकी बातचीत चल रही थी, बातचीत करते करते क्या हुआ, है ना, इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। जैसे इसका फोन स्विच ऑफ हुआ, आपने कहा बताओ हद कर दी, इसने फोन स्विच ऑफ कर लिया, इसके पास चार्जिंग का मौका भी नहीं है, आपकी बात अधूरी रह गई बीच में। अब आप ट्राई करे जा रहे हो, लेकिन यहाँ बात नहीं हो रही है, समझिएगा। ऐसे ही फिर एनर्जी नंबर 2 के साथ कुछ हो रहा है, फिर एनर्जी नंबर 3 के साथ हो रहा है। ये 25% चार्ज है, ये 50% चार्ज है, ये 75% चार्ज है, हो सकता है एक एनर्जी 100% चार्ज है। तो जो 100% चार्ज है, जो आपको समय पे सब कुछ दे रही है, तो आपकी ट्यूनिंग इसके साथ तो ठीक बैठ रही है। तभी आप कहते हो रिश्ते ना ये कहीं में तो बड़े अच्छे बन जाते हैं, कोई तो बड़ा अच्छा दोस्त बन जाता है, क्योंकि कमजोर वाला दोस्त बन जाता है। तो ये हो क्या रहा है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले की बैटरी कम चार्ज है या वो उतनी क्षमता वाला नहीं है। तो मुझे इनसे कितनी डीलिंग करनी चाहिए, ये अंडरस्टैंड ना होने के कारण से पहली बात हो सकता है कि मुझे कई बार पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई कोई बात उनके साथ हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग। हम समझ का प्रयोग नहीं करते, हम सिर्फ दोष देना शुरू कर देते हैं यहाँ। तो जब एक एनर्जी, अब यहाँ पे ध्यान देना, एक एनर्जी डील कर रही है एनर्जी 2 के साथ, तो हमेशा ध्यान रखो ये एनर्जी अलग एनर्जी है, ये एनर्जी अलग एनर्जी है। तो इस एनर्जी के मन बुद्धि अलग है, इस एनर्जी के मन बुद्धि अलग है। तो आपको ये समझ के डील करना पड़ेगा कि पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उसका कितना क्षमताएं हैं, उसकी कितनी बात करने की क्षमता है, उसकी कितनी समझने की क्षमता है, तब आप उसे डील करो। और यहाँ पे ये और समझना है कि उससे कितना भी मेरा संबंध बने उतने में ही कल्याण है। ये बात आपको हर वक्त याद रखनी पड़ेगी, कल्याण वाली बात, कि मुझे सामने वाले की हर बात में कल्याण है और मुझे उससे उतना ही डील करना है जितनी उस एनर्जी की ताकत है। कभी भी लोगों को अपनी एनर्जी के लेवल पर अनुमान ना लगाएं कि उनकी एनर्जी भी उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी एनर्जी है। अच्छा, एक और बात हो सकती है, कभी कभी आपकी एनर्जी 25% हो सकती है, दूसरे की एनर्जी 100% हो सकती है। तो यहाँ पे पहले से ही आपको ये बता देनी चाहिए लोग क्या काम गलती करते हैं, यहाँ पे क्या बोझ क्रिएट करते हैं। मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। सपोज करो कि अब आपकी एनर्जी है 25%, इसकी एनर्जी है 100%। अब आप दिखावे के चक्कर में इसे बताओगे नहीं कि आपकी एनर्जी 25% है, माना आपने इसे नहीं बताया कि आपकी क्षमता कम है। और अब आप क्या होने लगे, इससे कंपैरिजन करने लगे। आपको लगने लगा अगर इसे बता दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मेरी बैटरी 25% चार्ज है। इस बेइज्जती के डर में आप इसे बताते नहीं हो और अंदर ही अंदर प्रेशर क्रिएट करते रहते हो, चिंता करते रहते हो, मेरी बैटरी इतनी है, मेरी बैटरी है, ये बात करे जा रहा है। अगर से पता चल जाएगा तो क्या होगा, अरे ऐसा हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत सारे थॉट क्रिएट करने शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से होता क्या है, अब कितना आसान था, सुनना ध्यान से बहुत, कितना आसान था अपने विचार को कंट्रोल करना।
आप सिंपल बोलते एनर्जी नंबर 2 से कि देखो भाई या बहन, एक्चुअली क्या है, आप जो भी बात करना चाहते हैं ना, बस मैं इतनी देर बात कर पाऊंगा, मेरी ना बैटरी अभी कम चार्ज है और मेरे आसपास ना कोई सोर्स भी नहीं है कि मैं इसको चार्ज कर सकूं। तो अब आपने क्या किया, सामने वाले को अपनी क्षमता से अवगत करा दिया। इससे आपने क्या कर दिया, सामने वाले को ये बता दिया कि तुम मुझे बस कितना काम सौंप सकते हो, मेरी क्षमता इतनी ही है। ये बैटरी की बात चल रही है, भले मैं एग्जांपल बैटरी का दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, सब लोग यूज करते हैं, ये हर कर्म के प्रति है। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे दोनों बात क्या समझनी है, मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ। पहला केस ये है कि एनर्जी 1 के रूप में आप हैं और एनर्जी 2 से आप कोई उम्मीद रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी को काम दे रहे हैं, ठीक। दूसरा केस जो मैंने लिया है, यहाँ पे एनर्जी 1 आप है और कोई एनर्जी 2 आपको काम दे रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी 1 को एनर्जी 2 की क्षमता को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्षमता इसको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इसकी क्षमता कितनी है जिसको आप काम सौंप रहे हो। और जब कोई E2 आपको काम सौंप रहा है, यहाँ पे ये गिवर है आपके पास में, E2 को काम दे रहा है, तो काम को लेने से पहले आपको अपनी क्षमता एक समझदार व्यक्ति की तरह इनको बता देनी चाहिए कि जी आप काम तो दे रहे हो पर मेरी क्षमता इतनी है। अगर क्षमता है कि हाँ करके दे दोगे, तो फिर पहले इनको बता दो जी मैंने सही समझाया आपका काम, इस काम को, जो भी काम आपको यहाँ से मिल रहा है, इसको एक्सप्लेन करके बता दो इनको कि क्या मैं आपकी बात को सही समझा हूं। अगर वो यस में झंडी दिखाते हैं और आपकी क्षमता मीट करती है, कोई भी काम करने के लिए 3 चीज महत्वपूर्ण होती है। पहली चीज महत्वपूर्ण होती है समझ में सही आ जाए, समझ में सही आ जाए। दूसरी बात, मुझे उसे करने की क्षमता हो। तीसरी बात, मेरा करने की मनसा हो, ठीक। उसके अलावा मुझे चुनौतियों के समय, क्योंकि चुनौती तो आएंगी, जो भी काम आएगा मेरे सामने, चुनौती के समय धैर्य हो, हिम्मत हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब आप ऐसे चलते हो तो कभी भी आप जिंदगी में भटकोगे नहीं, प्रभावित नहीं होगे किसी भी चीज से, आप अचल भी रहोगे, अडोल भी रहोगे, एक रस रहोगे। इसका ओवरऑल मैसेज क्या हुआ, सत्य, ट्रुथ प्रभावित नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति ट्रुथ में रहता है वो कभी प्रभावित नहीं होता किसी भी चीज से, किसी भी चीज से। और ट्रुथ कौन है, मैं आत्मा। कोई बोलते जी इससे अगर हम अपनी बात बता देंगे तो हमारी सेल्फ इमेज कमजोर नहीं पड़ जाएगी, ऐसा बोलते जी हमारी सेल्फ इमेज छोटी नहीं हो जाएगी। तो अपने से एक सवाल पूछना, क्या मैं इमेज हूं? क्या मैं इमेज हूं? क्या सेल्फ कोई इमेज है, हाँ या ना? जब मैं इमेज नहीं हूं तो मेरी सेल्फ इमेज हर्ट कैसे हो जाएगी? मैं तो हूं ही बिंदु। तो प्रॉब्लम यही है कि मैं खुद को इमेज समझ रही हूं और यही झूठ है। जब मेरी शुरुआत, मेरी जीवन की नींव मैंने झूठ पे केंद्रित कर ली है, इसीलिए मैं हिल भी रही हूं और प्रभावित हो रही हूं। आज का जो योग करेंगे हम, संपूर्ण सत्य बनना, अचल अडोल स्थिर बनना। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले 20 मिनट तक हम केवल ज्योति बिंदु शिव बाबा के सामने बैठेंगे और ज्योति बिंदु शिव बाबा सामने बैठकर पूरी तरह विजुलाइज करेंगे कि आई एम द सोल। और जैसा बाबा है ना, क्योंकि बाबा किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहता है। तो मुझे किसी के प्रभाव में नहीं आना,
बल्कि मैं आत्मा बाबा के साथ संबंध बना के सभी को प्रभाव में, बाबा के प्रभाव में लाने वाला इंस्ट्रूमेंट बनना है मुझे एक ऐसी लाइट बनना है जिसके पीछे पीछे चल के सब बाबा के पास तक आ जाए। अभी जो योग चलेगा पहले 20 मिनट आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मेरे सामने बाबा है और वो बिल्कुल मेरे पास है। बाबा की लाइट के सर्कल में मैं हूं और जो भी आज मन से मेरे विषय में सोच रहा है, मेरे विषय में बात कर रहा है, कर्म से संबंध में आ रहा है, वो खिंच के चला आ रहा है। मुझे प्रभावित नहीं होना किसी भी चीज पर, न चीज पर, न व्यक्ति पर, न किसी। मैं कहां पर प्रभावित होना है मुझे? सिर्फ शिव बाबा पर। और शिव बाबा के प्रभाव से मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कौन सा बन जाएगा? जो शिव बाबा का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। तेरे संग के रंग में रंग गए ऐसे, है ना, उसके संग के रंग में रंगना है और उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, शिव बाबा का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएगा। बाबा मेरे साथ आ जाएगा, मेरे साथ जब बाबा आ जाएगा तो जो बाबा का प्रभाव है वही मुझ आत्मा का प्रभाव बन जाएगा। क्लियर है? तो 20 मिनट केवल शिव बाबा को देखना है आपको और ये महसूस करना है, क्या करना है कि मेरे चारों तरफ सर्कल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। बाबा की लाइट अंदर प्रवेश करती जा रही है, जिससे मुझ आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक सीन क्रिएट करना, बढ़ती जा रही है, जो मेरे चारों तरफ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है और मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है। और वो ऑरा ऐसा बढ़ता जा रहा है कि जो भी आत्मा आज मेरे विषय में सोच रही है, बात कर रही है, कर्म में आ रही है, उसे बस केवल मुझ में भगवान दिख रहा है। उसका मन भी ज्योति बिंदु बनने का कर रहा है और उसको भी ज्योति बिंदु ही याद आ रहा है। बस इसके अलावा कोई और संकल्प नहीं देना आपको, केवल एक संकल्प। ठीक है? अगले 20 मिनट तक ये देखना है कि क्या मैं इस संकल्प में टिक पाई। केवल ऑरा। ठीक है? कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, केवल ज्योति बिंदु बाबा को देखना है। वह ध्यान से देखते रहे, सीधे बैठ जाए, कुछ लिखना नहीं, कोई कुछ नहीं करना। स्क्रीन के सामने चेहरा करके बैठे, एकदम स्ट्रेट बैठे, कोई भी कर्मेंद्रिय में हलचल नहीं होना चाहिए। ध्यान से एकदम स्थिर, अचल, अडोल, एक रस। और देखना है जैसे यहाँ पे शिव बाबा से वाइब्रेशंस के सर्कल बन बन के निकल रहे हैं। महसूस करो ये सारे सर्कल्स जैसे कि शक्तियों के रूप में मुझ में एंटर कर रहे हैं। ध्यान से बस देखते रहो, इसको ऐसा ही विजन बनाना है। आप मुझ में एंटर कर रहे हैं और ये मेरे सर्कल बनते जा रहे हैं। अपने मस्तक में ध्यान से देखो, बाबा की किरणें मेरे मस्तक में एंटर कर रही हैं और इन किरणों से मेरे चारों तरफ इन किरणों का ऑरा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ये मस्तक से घूमते हुए पूरे ब्रेन में जा रही है, पूरे चेहरे में सर्कल बनते जा रहे हैं शक्तियों के। फिर नीचे गर्दन की ओर पूरी चेस्ट कवर हो रही है, पेट तक, नीचे पूरा शरीर जैसे इन सर्कल्स के बीच में है। और मुझ आत्मा की लाइट बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग, ग्रोइंग,
हाईएस्ट, फुलेस्ट। सामने स्क्रीन पे देखते रहें और बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते रहें। इसमें खो जाना है आपको, खोना एकदम से। अपने मन में एक ही संकल्प पैदा करना है, बस मैं बाबा की, बाबा मेरा। आज बाबा मेरी कंप्लीट वाइब्रेशन बन गए हैं। जरा सी भी हलचल नहीं, एकदम अलर्ट, एक्टिव। ऐसा महसूस करें जैसे अनंत लाइट आपके नैनों से प्रवेश कर रही है। तीखी लाइट है। देखते जाएं कि मैं अपने चेहरे को भी भूल गई हूँ, बस मुझे अपना सत्य स्वरूप ही दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा सामने स्क्रीन में बाबा का है। ऐसी ही हूं मैं, बेहद की हूं मैं, कोई लिमिट नहीं है मेरी। कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। मैं एकदम बाबा जैसी हूं। देखते जाएं, जैसा देखोगे वैसा बनोगे। इसलिए ध्यान पूरी तरह एक ही जगह केंद्रित कर दें, ज्योति। बस बाबा ही सोच में है, बाबा ही श्वास में, बाबा ही संकल्प में। दोनों नैनों में एक ही सूरत है, बिंदु। अगर जरा भी किसी को नींद का संकल्प हो तो खड़े हो जाए, बिल्कुल। इसको पूरी एकाग्रता से करना है, 100% अलर्ट होकर। अपने आलस्य को बढ़ावा ना दें।
भगवान मुझसे मिलने आया है, मेरी पर्सनल मुलाकात है, सिर्फ वो मेरे लिए अवेलेबल है। देखो जैसे पूरी की पूरी धरती पर बस आत्माएं दिख रही हैं। ऐसी जैसे सामने बाबा है। मुझे भी अब बाबा की तरह संसार को देखना आ गया है। मैं अप्रभावित हूं किसी भी चीज से, बस एक ही प्रभाव है, बाबा। सारी फाइल डिलीट कर दें आज अपने मन से, बस एक ही फाइल है, बाबा, परम धाम। इस संसार की हर चीज गिराने वाली है अगर मैं उसकी तरफ आकर्षित होती हूँ। मुझे रावण की जेल में पहुंचाने वाली है। बस मुझे तो बाबा के साथ रहना है। उनके समान हर बंधन से न्यारी हूं। स्वीकार करें अंदर में कि बाबा सर्वगुण सर्व शक्तियों से मुझ आत्मा को चार्ज कर रहे हैं। शरीर में भी कोई स्ट्रेन ना हो।
रिलैक्स। पर पूरी तरह एकाग्र एक बाबा पर। हाईएस्ट अथॉरिटी को देख रहे हैं हम, हमारे सामने है, हमसे ऑनलाइन मिलने आया है। अपने संपूर्ण स्वरूप में बाबा हैं। मेरे संपूर्ण स्वरूप को मुझे इमर्ज करा रहे हैं। बाबा के आईने में मेरी सूरत मुझे स्पष्ट हो गई है। मैं आत्मा हूं। एकदम बाबा जैसी। बाबा के सिवाय दूसरा कोई संकल्प नहीं, बस मैं और बाबा। मैं और बाबा। बस बाबा मुझे देख रहे हैं अपने सर्वगुण सर्व शक्तियों से। मेरे आदि अनादि संस्कारों को जगा रहे हैं। अब तो मेरे सभी गुण जाग गए, सभी शक्तियां जाग गए। देखें जैसे मैं मणि अनंत प्रकाश के साथ जगमगा रही हूं भ्रकुटी के बीच, जिसकी चमक में ये शरीर के चित्र भी जैसे गायब हो गए हों। केवल मणि की चमक सबको दिख रही है।
ओम शांति। अभी हम दूसरे फेज की ओर चलेंगे। दूसरे फेज में हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले फेज में महसूस किया कि अगर मेरे सर्वगुण सर्व शक्तियां जाग गए, है ना, अब इन सर्वगुण सर्व शक्तियों का मुझे करना क्या है और इनको बढ़ाना कैसे है। जब तक मुझे इनकी प्रयोग विधि क्लियर नहीं होगी और जब तक मुझे इनकी प्रयोग करने की राइट प्लानिंग नहीं होगी, तब तक ना ये मेरे बढ़ सकते हैं और ना ही इनके द्वारा मिलने वाला फल मुझे मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा, फिर दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे और ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बहुत ध्यान से करेंगे इस अभ्यास को। करना क्या है आपको कि सपोज करिए यहाँ पे आप हैं, वाई यू, आप यहाँ पर हैं। अब आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं। आपके चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं? रिलेशंस हैं आपके चारों तरफ, और इस रिलेशन में सब मैं कवर कर देता हूँ एक ही जगह पर, चाहे वो फैमिली है आपकी, चाहे वो फ्रेंड है आपके, ठीक है, चाहे फिर वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो सोसाइटी है, ठीक है, कोई भी है, जो दुनियावी रिश्ते जो भी है आपके पास में रिलेशंस में आगे, ठीक। एक आपका सभी का वर्क प्लेस है, हर एक का अपना अपना है, कोई हाउसवाइफ है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है। सो वर्क प्लेस में दो चीज है। वर्क प्लेस में एक तो वर्क है आपके पास, ध्यान से समझिएगा इसके बाद में, और दूसरे आपके पास में कौन है, वहां पे काम करने वाले साथी है, वर्क कोलीग्स हैं, साथी है आपके पास, काम है और साथी है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है वर्क प्लेस। साथी में भी एक आपके डाउन में है और एक आपसे ऊपर काम करने वाले, दो तरह के लोग। हर पल पल पे आपकी परीक्षा होने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी। इसके अलावा आपके चारों तरफ नेचर चल रही है, प्रकृति, जिसके प्रकोप किसी भी रूप में आपके सामने आएंगे, है ना। यहाँ पे आपकी पूरी प्रकृति के प्रकोप, प्रकृति सपोर्ट में भी हो सकती है, ये आपकी सपोर्ट भी हो सकती है, और ये आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। लाइक कोरोना, है ना, ये प्रकृति का पार्ट हो गया, नेचर है आपके चारों तरफ, ठीक। इसके अलावा जो और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नेचर में बहुत कुछ चीज है, नेचर में बस सारी चीजों को देखें, पानी कभी पड़ जाए, क्या हो जाए, फिर क्या है आपके चारों तरफ यहाँ पे वर्ल्ड सिचुएशंस है। हमें तैयार होना है इन सब चीजों के लिए, इसलिए इनकी पूरी प्लानिंग चाहिए हमें योग में। वर्ल्ड सिचुएशंस हैं, चाहे वो अभी आज की युद्ध की सिचुएशन बननी है, कुछ भी बन नहीं है, उसके केस में भी मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। मैं वैसे भी सोच सकती हूँ जैसे कि सिचुएशन चल रही है, या मैं उस सिचुएशन को अपने पक्ष में कैसे सोचूं, गुण कैसे प्रयोग करूं उसमें। इसके अलावा गवर्नमेंट लॉज एंड सिचुएशंस, ये भी आपके मन को प्रभावित करेंगी अब, और बड़े रूप में करेंगी। साईं बाबा कहते हैं किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए वाली जो कहानी है वो सब होंगी, बट उन सिचुएशन में जो आइडेंटिटी हूं, मुझे क्या चेक करना है, इन सब स्थितियों में मेरा माइंड सेट अर्थात मनसा बेसिकली, या इंटेंशन मुझे अपनी चेक करनी है, मुझे अपना एटीट्यूड चेक करना है हर पल की, वो क्या कह रहा है मुझे। मैं प्रॉब्लम, देखिए माइंडसेट, इंटेंशन और एटीट्यूड, इन तीनों की एक चेकिंग करनी है आपको। इनमें कितना फियर है, इनमें कितना फियर, कितना है डर, कितना है इसके अंदर, ये चेक करना बहुत जरूरी है।
इनमें कितनी वरी है, कितनी चिंता होती है मुझे चीजों की, कितनी चिंता भरी हुई है। ठीक है, फियर और वरी कितना ज्यादा है मेरे पास में यहाँ पे। अगर ये दो चीजों को मैंने चेक कर लिया तो ये समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मुझे ये चेक करना है मेरा विश्वास कितना है। अब इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, विश्वास अर्थात निश्चय। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मेरा विश्वास और निश्चय है, और वो भी ये है निश्चय है कि सब कुछ कल्याणकारी है, तो फियर और वरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर फियर और वरी जरा सा भी है तो निश्चय और विश्वास नहीं है। अगर ये बढ़ गया, फियर एंड वरी बढ़ गया, तो ये नहीं है फिर नीचे वाला। इसको समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अगला योग क्या होगा? अगला योग ये होगा कि इन सब बातों के बारे में, इन सब बातों के बारे में आप कैसे देखते हो संसार को, क्या क्या चीज आपको प्रभावित करती है, क्या क्या आपके मन को प्रभावित करता है। और क्यों? ये जरूर चेक करना है आपको। आज अगले 20 मिनट में इसकी लिस्ट बनाएंगे और फिर हम इसको क्लियर आउट करेंगे उसके बाद के योग में। ठीक है, तो ये इसलिए बताया है, हर क्षेत्र में आपको देखना है क्या क्या आपको डरा रहा है, क्या क्या आपको चिंता दे रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? चलिए शुरू करेंगे, बाबा को बताते हुए करेंगे। इसमें हम अव्यक्त बाप दादा को सामने रखेंगे, है ना, ज्योति बिंदु ने अव्यक्त बाप दादा, क्योंकि बातचीत की बात है ना, तो बाबा को बताना है आपको सामने रख के कि क्या मेरे अंदर कौन कौन सी चिंताएं हैं, किसी दूसरे के बारे में है, अपने बारे में है, परिवार के बारे में है, देश के बारे में है, कानून व्यवस्था के बारे में है। क्योंकि हम दिन भर ये सब बातें करते हैं लोगों से, और ये बातें क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं बाद में फिर इसके ऊपर आपको कमेंट्री कराऊंगा आज स्पेशली, कि ताकि ये सब चीजें अंदर में कैसे इनको रिप्लेस किया जाए। तो गुण और सत्य का प्रयोग यहाँ सब जगह होगा। आपका कहाँ पे किस गुण का प्रयोग होना है, किस सत्य होना है, ये काफी डिटेल में जाएगा, इसलिए ये हमें समझना बहुत जरूरी है रोज की व्यवस्था के हिसाब से। ठीक, चलो कुछ पूछना है किसी को? ठीक, तो सभी शुरू हो जाए। बाबा को पहले 2 मिनट हम याद करेंगे प्यार से, ज्योति बिंदु बाबा को हम सामने लाएंगे। यहाँ पे अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने होंगे। बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने मन की सभी चिंताएं और सभी फिक्र और सभी आकर्षण आपको पेपर पे लिखने हैं। आप ही जानते हो आपके मन में क्या चिंताएं हैं, आप ही जानते हो आपके मन में क्या आकर्षण है, आप ही जानते हो आपके मन में क्या क्या डर है, आपको क्या क्या बुरा लगता है, आपको क्या क्या अच्छा लगता है। पूरी ईमानदारी से पेपर पे लिख के बाबा को सुनाना है सब कुछ। मुझे इसकी बात बुरी लगती है, मुझे उसकी बात बुरी लगती है, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मेरा ये चीज खाने का मन है, ये चीज पहनने का मन है या जाने का मन है। आज कुछ छिपाना नहीं है, सब कुछ लिखना है, ताकि आपको ये पता चल सके पेपर पे कि एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जाना किस दिशा में है और मेरा लक्ष्य किस दिशा में। मैं बाद में रियलाइज कराऊंगा आपको इस बात को।
ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। पहले 2 मिनट बाबा से 10 स्टील है, पावरफुल। बिल्कुल ये महसूस करते हुए कि आज सर्व समस्याओं का समाधान करने वाला सर्वगुण सर्व शक्तियों का सागर, बुद्धिदाता, पारसनाथ स्वयं मेरे सामने है। जो भी मुझे चाहिए उस सब का ज्ञान, उस सब का मार्गदर्शन देने की क्षमता मेरे उस्ताद में है। स्वयं वरदाता मेरे सामने बैठा है, मुझे देख रहा है। इसलिए आज मुझे अपने दिल की हर इच्छा उसे बता देनी है, कुछ नहीं छिपाना उससे। जो भी कुछ चलता है मन में, किसी से कोई नफरत है, कोई बात दिल को बोझिल कर रही है, जो बार बार कोई भी वो चीज जो आपका ध्यान खींचती है, वो हर बात पेपर पे लिख दें। चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, चाहे वो भविष्य हो, सब कुछ एक्यूरेट उसी भाषा में लिखना है जिस भाषा में आपके मन में पैदा होता है। अभी लिखना शुरू करें। अगले 15 मिनट तक बिल्कुल साइलेंस में लिखते जाएं। बस अपना मन में चलने वाला हर संकल्प, अपने दिल का हर भाव, अपनी हर स्थूल और सूक्ष्म इच्छा, हर आकर्षण, हर इंटरेस्ट, सब सुनाना है बाबा को।
अपने मन का हर भाव, अपने मन का हर संकल्प, मन में उत्पन्न होने वाली हर इच्छा कहां कहां मन आकर्षित होता है, क्यों आकर्षित होता है, क्या चाहती हूं मैं, क्या लक्ष्य है मेरा, क्या तलाश है मेरी। ये सब बाबा को सुनाए।